कोलकाता में बकरीद पर नमाज अदा करने में मुसलमानों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कैसे सुपर एक्टिव हो गई, ये अब आपको दिखाते हैं। कोलकाता के रेड रोड पर सेना ने इस बार पहले बकरीद के दिन नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन ममता सरकार की तत्परता की वजह से अब कोलकाता के रेड रोड पर बकरीद के दिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले ममता बनर्जी रामनवमी के जुलूस पर टिप्पणी कर चुकी है। इसी रोड रेड पर हिंदू संगठनों को हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत देने से उनकी पुलिस इनकार कर चुकी है, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी को पता चला सेना ने रेड रोड पर बकरीद पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है, फौरन भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड और दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत शुरू की गई और आखिरकार बकरीद के दिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत मिल गई। जिस रेड रोड पर बकरीद के दिन नमाज पढ़ी जाएगी, वहां भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड गणतंत्र दिवस के दिन वैसी ही परेड करती है जैसी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होती है। गणतंत्र दिवस पर यहां देश का दूसरा बड़ा आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सेना यहां सैन्य अभ्यास करती है, लेकिन ममता बनर्जी के दखल के बाद अब सेना ने नमाज के लिए अपने अभ्यास कार्यक्रम में बदलाव किया है। आज आपको भी जानना चाहिए, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीएसएफ और भारतीय सेना की मौजूदगी पर सवाल खड़े कर चुकी हैं, उनकी सरकार ने मुसलमानों की नमाज के लिए कैसे सेना से बातचीत करके रास्ता साफ करवा दिया और हिंदू संगठनों को इस पर क्या आपत्ति है। यह रिपोर्ट आज आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। रेड रोड पिछले कुछ महीनों से चर्चे के घेरे में है। चर्चा इस बात को लेकर है कि यहाँ पर ईद का नमाज तो होता है, लेकिन यहाँ पर कोई हिंदू धर्म के अगर कोई कार्यक्रम करना चाहता है तो उसके लिए अनुमति नहीं मिलता है। ये अचानक हम लोगों को एक में दिल्ली से ईमेल आया कि इस दफा परमिशन नहीं ग्रांट किया गया। ममता बनर्जी के हस्तक्षेप से ये जो समस्या हो रही थी वो समस्या दूर हो गया है और इसी सड़क पर करीब 2.5-3 लाख लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग परमिशन दे देते हैं। फिर से एक बार साबित हुआ कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को देखती है और वो धर्म इस्लाम है। हनुमान जयंती के अवसर पर हम जो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए जो कोर्ट हमें जाना पड़ा, क्यों? पर रेड रोड पे करने के लिए आदेश नहीं था कि हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। आज सरकार क्यों नमाज के लिए खड़ी होती है? तो राज्य के मंत्री और इस नमाज का आयोजन करने वाली खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष जावेद अहमद खान बता रहे हैं, ममता बनर्जी के दखल से सेना ने रेड रोड पर नमाज की इजाजत दे दी, लेकिन हिंदू संगठन के लोग पूछ रहे हैं, सेना से अनुमति मिलने के बावजूद इस रोड पर हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत ममता सरकार की पुलिस ने क्यों नहीं दी थी। हिंदू संगठन ममता सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। आज आप ये भी सोच रहे होंगे, जिस रेड रोड मैदान पर सेना की परेड होती है वहां पर नमाज क्यों अदा की जा रही है और इस पर विवाद क्यों हो रहा है। इसे समझने के लिए पहले आप कोलकाता के रोड रेड के महत्व को समझिए। कोलकाता के प्रमुख और ऐतिहासिक मार्ग रेड रोड को अब इंदिरा गांधी सरानी कहा जाता है। ये रोड विजय द्वार यानी भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड मुख्यालय के पास मौजूद है और सेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। रेड रोड का निर्माण ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था, जिसे परेड और औपचारिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस सड़क का नाम रेड रोड इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी सड़क लाल रंग की मिट्टी से बनी हुई है। आप में से बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेड रोड का इस्तेमाल एयर स्ट्रिप के तौर पर किया गया था, यानी यहां पर फाइटर प्लेन्स उतार जाया करते थे। क्योंकि रेड रोड के बगल में भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय है, इसलिए यह सैन्य दृष्टि से भी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां पर नमाज या धार्मिक कार्यक्रमों की इजाजत को लेकर सवाल उठते रहे। अब आप समझिए, जिस रेड रोड पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय से परेड हो रही है, जो जगह सेना के लिहाज से संवेदनशील है, वहां पर नमाज कैसे शुरू हो गई। इस जगह पर नमाज का आयोजन करने वाली कोलकाता खिलाफत कमेटी का दावा है कि इस तरीके की सामूहिक नमाज का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। महात्मा गांधी ने 1920 में खिलाफत कमेटी का गठन किया था। लगभग उसी वक्त सामूहिक नमाज की शुरुआत हुई, जिसमें हजारों लाखों लोग जमा होते हैं।
पहले ये नमाज कोलकाता के शहीद मीनार में होती थी, लेकिन वहां जलभराव के कारण इसे रेड रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया। तब से यहां पर सामूहिक नमाज की परंपरा बन गई है। लगभग 50 साल से रेड रोड मैदान पर साल में 2 बार ईद और बकरीद पर नमाज अदा की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इसे इजाजत दी है। कोलकाता पुलिस और राज्य प्रशासन नमाज के दिन खास भूमिका निभाते हैं। इस पूरे इलाके को ट्रैफिक से मुक्त कर खास बंदोबस्त किए जाते हैं। अक्सर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहां पर मौजूद रहती हैं और पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को तृणमूल कांग्रेस का, हम इस सबसे वजह से बता रहे हैं कि वोट बैंक भी माना जाता है। आज आपको यह भी जानना चाहिए किस तरह कई बार राज्य में सेना या केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी ममता बनर्जी को रास नहीं आती, लेकिन जरूरत पड़ने पर ममता बनर्जी को उनकी मदद मांगनी पड़ती है। दिसंबर 2016 में भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल के कई टोल प्लाजा पर रूटीन अभ्यास किया था, जिससे ममता बनर्जी नाराज हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिना राज्य सरकार को सूचित किए सेना की तैनाती एक साजिश है। तब ममता ने सेना की मौजूदगी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था, लेकिन रेड रोड पर नमाज की अनुमति के लिए ममता को सेना के पास ही जाना पड़ा। इसी साल जनवरी में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में हो रही घुसपैठ में बीएसएफ की मिलीभगत है। इसके अलावा ममता सेना और बीएसएफ का इस्तेमाल राज्य में राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए करने का आरोप भी लगा चुकी है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आया तो केंद्र से मदद मांगने पर सेना की 5 टुकड़ियों को ही तैनात किया गया, यानी सेना के जवान ही काम आए। जी न्यूज़।